हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी क्लास जो है हिंदी साहित्य की चल रही है। ठीक है, तो जिसमें हमने पिछली क्लास में छोड़ा था कहाँ पर, सगुण धारा पर। ठीक है, सगुण धारा पर। तो सगुण धारा से हम बात करेंगे। अच्छा, तो हिंदी साहित्य की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम जल्दी ही हिंदी साहित्य को ख़त्म करके जो है हिंदी के जो है पुरस्कारों की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या सगुण धारा। ठीक है, सगुण धारा किससे संबंधित है? राम भक्ति की शाखा से संबंधित है, जिसके प्रतिनिधि कौन कहलाते हैं? तुलसीदास जी कहलाते हैं। प्रतिनिधि कौन से कहलाते हैं? तुलसीदास जी कहलाते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी को अन्य नामों से पुकारा गया है। किस किस नाम से पुकारा गया है? पहला क्या रहेगा? मानस का हंस। मानस का हंस ये किसने कहा है? अमृतलाल सागर जी के द्वारा बोला गया है तुलसीदास जी को। दूसरा बोला गया है क्या? जातीय कवि। ये किसने बोला है? रामविलास शर्मा जी ने बोला है तुलसीदास जी को। ठीक है, तो जातीय कवि और मानस का हंस इसके द्वारा बोला गया है। मानस का हंस अमृतलाल सागर और जातीय कवि रामविलास शर्मा के द्वारा बोला गया है। ठीक है, अगला जो आपका रहता है कौन सा? अगला जो पॉइंट रहेगा, तुलसीदास जी के 7 बड़े और 5 छोटे, 7 बड़े और 5 छोटे ग्रंथ माने गए हैं। कितने? 7 बड़े और 5 छोटे जो है ग्रंथ माने गए हैं। ठीक है, जिसमें अब देखते हैं हम कि इसमें देखो जरा, 5 छोटों की बात करें तो वैराग्य संदीपनी। ठीक है, वैराग्य संदीपनी। इसके बाद रामलला, नहुछु नहुछु। फिर उसके बाद आता है आपका जानकी मंगल। फिर उसके बाद आता है पार्वती मंगल। ठीक है, बरवे रामायण। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? पंचरत्न कहलाते हैं। तो ये सौ के जो है 5 छोटे ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के, क्या कहलाते हैं? पंच ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, जैसे रामज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, गीतावली, पदावली रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। ठीक है, ये सब क्या है? 7 बड़े ग्रंथ हैं। ठीक है, 7 बड़े ग्रंथ और 5 छोटे ग्रंथ हैं। ठीक है, भाई देखो क्लास जो है छोटी होती है तो जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कंटेंट की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें एक बार में ही आ जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करें आप लोग, है ना। लेकिन चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। कंटेंट जो है, कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है, बड़ी मेहनत से ये बनता है। तो आपको जो है वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है ना। अगला देखते हैं, रामचरितमानस की हम बात कर लेते हैं। तो रामचरितमानस की पूछी जाती भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या रहेगी? अवधी। ठीक है, इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? तो भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। दोहे कितने हैं ये भी पूछता है, तो दोहे कितने हैं? 1074। और कांड कितने हैं इसमें? 7 कांड है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा रहता है आपका? बालकांड, है ना। बालकांड की बात करें तो सबसे छोटा कांड कौन सा है? बालकांड है। ठीक है, फिर उसके बाद राम जी कहाँ गए? अयोध्या। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? अयोध्या कांड। इसको हम क्या बोलते हैं? रामचरित मानस का हृदय बोला जाता है। किसको? अयोध्या कांड को। ठीक है, अगला आपका आता है अरण्य कांड। ठीक, अगला आपका है किष्किंधा कांड, जिसको हम बोलते हैं सबसे छोटा। सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। फिर उसके बाद सुंदर कांड आ जाता है, फिर लंका कांड आ जाता है, और फिर उसके बाद कौन सा आता है आपका? उत्तर कांड। तो ये रामचरितमानस के कितने कांड हो गए? 7 कांड हो गए। ठीक, अब एक है रामायण, आपने देखी होगी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसको किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रामचरितमानस को संस्कृत भाषा में किसने लिखा? वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। ठीक, अब यहीं से कुछ जो तुलसीदास जी हैं, कुछ इनकी जो है रचनाएं हैं, कौन सी? कवितावली है, गीतावली है, दोहावली। ये पूछता है किस भाषा में लिखी थी? तो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसमें? ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसी जो सगुण धारा है राम भक्ति शाखा में एक आ जाते हैं आपके अगले कवि। कौन से आते हैं? केशवदास। अगले कवि कौन से आते हैं आपके? केशवदास। इनकी रचनाएं क्या है? प्रमुख देखें जरा, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता। ठीक है, विज्ञान गीता हो गया, नखशिख हो गया, और छंदमाल। तो इन कविताओं को जो है, इनकी जो है रचनाएं हैं, इन रचनाओं को ध्यान रखना है, क्योंकि ये रचनाएं भी जो है पूछी जाती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सगुण के अंतर्गत, ये तो राम भक्ति शाखा हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवियों और उनके जो है रचनाओं के नाम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे इनका प्रतिपादक कौन है? सगुण में जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके प्रतिपादक किसको माना गया है? निम्बकाचार्य जी को माना गया है। किसको?
निम्बकाचार्य जी को माना गया है। इनकी एक रचना क्या है, 10 श्लोकी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि निम्बकाचार्य जी की रचना कौन सी है, 10 श्लोकी, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। 10 श्लोकी किसकी रचना है, निम्बकाचार्य जी की रचना है। ठीक, अगले जो आते हैं आपके कवि, इसमें कौन आ जाते हैं, जयदेव। तो जयदेव की कौन सी है, गीत गोविंद है। इसी प्रकार क्रम में आ जाते हैं आप कौन से, श्री भट्ट। तो श्री भट्ट किसमें है, युगल शतक इनकी है ना, ठीक है, रचना है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वल्लभाचार्य जी की। तो इनकी जो है कुछ जैसे पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य और अणु भाष्य। ठीक है, जिस अणु भाष्य जो है अधूरी रह गई थी, इसको पूरा किसने किया था, इनके जो पुत्र हुआ करते थे और इनके शिष्य थे कौन, विट्ठलनाथ, उनके द्वारा जो है इस अणु भाष्य को पूरा किया गया था। ठीक, अब जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ठीक है, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे कौन, उनके पुत्र विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने क्या करा, ठीक है, तो विट्ठलनाथ जी ने क्या करा 1956 में, कब, 1956 में अपने चार शिष्य और वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य, उन दोनों को मिलाया और मिलाकर क्या बना दिया, अष्टछाप की जो है रचना कर दी, मतलब अष्टछाप कवियों का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, जिसमें देखते हैं पहले कौन कौन थे, पहले थे कुम्मन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, है ना, ये किसके शिष्य थे, गुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अब यहाँ बात करते हैं गोविंद स्वामी, है ना, गोविंद स्वामी, ठीक है, छित स्वामी और चतुर्भुज दास, नंद दास, ये किसके शिष्य थे, हुआ करते थे गुरु विट्ठलनाथ जी के। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं, ये सिर्फ 2 व्यक्तियों को छोड़कर, मतलब 2 कवियों को छोड़कर, एक गोविंद स्वामी और एक कृष्णदास, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश से थे। लेकिन ये दोनों कहाँ से थे, गुजरात से थे। ठीक है, ये दोनों जो कहाँ से थे, गुजरात से थे। अब देखो ये दिया है यूपी के केवल कितने, 6 कवि थे इसमें, और जो इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो इन दोनों को छोड़ने के बाद जो भी कवि बचते हैं वो उत्तर प्रदेश से थे, और बाकी जो है कहाँ से थे, दोनों को भी गुजरात से थे। ठीक है, अब सूरदास जो थे, तो सूरदास के द्वारा वात्सल्य रस के सम्राट, है ना, जो सूरदास हैं उन्होंने जो है वात्सल्य रस की बहुत ज्यादा उन्होंने व्याख्या की है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, किसको, सूरदास जी को। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं क्या, ब्रज भाषा के प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, कौन, सूरदास। ठीक, अब एक नोट आपको ध्यान रखना है, क्या नोट है, सूरदास की प्रमुख रचना। ठीक है, सूरदास की प्रमुख रचना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है, जहां हिंदी पूछी जाती है तो कौन कौन सी रहेगी, सूरदास, है ना, सूर सागर, पहला क्या रहेगा, सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है, सूर सागर, एक है सूर सूरावली और एक कौन सी है, साहित्य लहरी। ठीक है, सूर सागर, सूर सूरावली और साहित्य लहरी। ठीक, अब इसी क्रम में जो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण, है ना, कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित कौन सी आ जाती है आपकी, मीराबाई आ जाती है। तो मीराबाई की रचना कौन कौन सी, तो वही एक नोट आपको ध्यान रखना है, क्या, सूरदास की प्रमुख रचना, जिसमें कौन कौन सी है, सूर सागर, सूर सूरावली और साहित्य लहरी। ठीक, अगले इसी क्रम में कौन सी आ जाती है, मीराबाई। तो मीराबाई की कौन कौन सी, गीत गोविंद की टीका, है ना, और राग गोविंद। तो इन रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले कौन से आ जाते हैं आपके कवि, रस खान। तो इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, सुजान सागर और अष्टयाम। ठीक है, ये किसकी रचना है, रस खान जी की रचना है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, रीति काल की। तो रीति काल को 2 भागों में बांटा गया है, पहला कौन सा, रीतिबद्ध, और दूसरा कौन सा है, रीति मुक्त। तो रीति काल को 2 भागों में बांट दिया, एक रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, अब रीति काल के जो अन्य नाम है, इसके अन्य नाम क्या है, देखो जरा, रीति काव्य कहते हैं, रीति काल को रीति काव्य कहा जाता है, और ये किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा रीति काल को रीति काव्य कहा गया। ऐसी इसी क्रम में अंधकार काल, ठीक है, अंधकार काल किसने कहा है, त्रिलोचन जी ने कहा है। श्रृंगार काल ये किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कि रीति काल को किन किन नामों से पुकारा गया है और किन किन व्यक्तियों ने किस नाम से इनको रीति काल को पुकारा है। ठीक, अगला जो आता है, रीति काल के प्रवर्तक की बात करते हैं। तो रीति काल के जो प्रवर्तक हैं वो कौन कौन से हैं, चिंतामणि त्रिपाठी हैं। कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी हैं, है ना। इनका जो देखो रचना कौन कौन सी है, इनकी रचना की बात कर लें तो रामायण है ना, श्रृंगार मंजरी है और रस विलास है। ठीक है, रस विलास है। इसी क्रम में जो आपके आते हैं भूषण, तो इनकी प्रमुख रचना क्या है, शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक है और शिवा बावनी है। इसी क्रम में अगले जो आ जाते हैं कौन, भिखारी दास, है ना।
भिखारी दास, इसमें कौन कौन से? शतरंज सत्यका इनकी रचना है। और इसी क्रम में कौन आ जाते हैं आपके? मतीराम, इनकी रचना कौन सी है? फूल मंजरी है और रसराज है। ठीक है, अब जो रीति सिद्ध है, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है, ज़्यादा लंबी ना हो और ये जो है आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है ना, तो क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।